नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समय में जो वायसराय थे उनका क्रम क्या था, उनका कार्यकाल क्या था। इसके पहले हमने आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर वीडियो प्रोवाइड कर दिया है, उससे संबंधित जितने भी मैटर थे आपको उसमें मिल जाएंगे और उससे रिलेटेड ये आपके जो वायसराय थे अगर आप दोनों को मैच करके देखेंगे तो आपको उससे बहुत क्वेश्चन मिलने के आसार, क्योंकि कभी कभी वायसराय के क्रम से लेकर के क्वेश्चन पूछता है या कभी कभी वायसराय पूछता है ये घटना किस वायसराय के समय में हुई थी। तो आज की इस वीडियो में हम केवल ये देखेंगे कि वायसराय का क्रम क्या, उनका कार्यकाल क्या है, और आप उस वीडियो से मैच करेंगे तो कौन सी घटना किसके कार्यकाल में हुई है, तो उससे बहुत क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे। तो आइए देखते हैं पहले जो थे वो कौन थे। तो लॉर्ड कर्जन थे। लॉर्ड कर्जन का समय कब से कब तक था, तो लॉर्ड कर्जन का समय जो था 1899 से लेकर 1905 ईस्वी में। दूसरे में थे तो मिंटो सेकेंड कौन थे, तो मिंटो सेकेंड 1905 से लेकर के 1910 ईस्वी में, लॉर्ड मिंटो। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे आते हैं कौन, तो हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग कब से लेकर के 1910 से लेकर के 1916 ईस्वी में, 1910 से लेकर के 1916 ईस्वी में। फिर देखते आते हैं चेम्सफोर्ड। चेम्सफोर्ड 1916 से लेकर के 1921 के बीच इनका कार्यकाल होता है। फिर चेम्सफोर्ड के बाद आते हैं रीडिंग। रीडिंग का कार्यकाल कब से होता है, तो 1921 से लेकर के 1926 ईस्वी के बीच इनका रीडिंग का होता है। फिर हम देखेंगे इरविन आते हैं। इरविन का कार्यकाल 1926 से 1931 के बीच होता है, 1931 से बीच होता है। फिर आते हैं विलिंगटन। विलिंगटन का कार्यकाल कब से होता है, तो विलिंगटन का कार्यकाल 1931 से 1936 से होता है, किसका, तो विलिंगटन का। फिर उसके बाद आते हैं 36 से लेकर के 44 के बीच किसका कार्यकाल होता है, तो लिनलिथगो का। किसका, 36 से लेकर के 44 तक लिनलिथगो का कार्यकाल होता है। फिर आते हैं लॉर्ड वेवेल। वेवेल कब से होता है, तो 1944 से लेकर के 1947 तक, 1944 से लेकर के 1947 लॉर्ड वेवेल होते हैं। फिर लास्ट में आते हैं लॉर्ड माउंटबेटन 1947 में, जो कि वो लास्ट वायसराय भारत के होते हैं। तो आइए हम क्रम से देखते हैं और उसका शॉर्ट ट्रिक भी देखते हैं कि किस प्रकार आप उसको याद कर पाएंगे। लॉर्ड कर्जन 1899 से लेकर के 1905 ईस्वी में। लॉर्ड कर्जन 1899 से लेकर के 1905 ईस्वी में। लॉर्ड कर्जन 1899 से लेकर के 1905 ईस्वी में। फिर देखते लॉर्ड मिंटो 1905 ईस्वी से 1910 ईस्वी में। 1905 से इनका कार्यकाल इतने में होता है। हार्डिंग का टाइम जो होता है 1910 से 1916 के बीच में होता है इनका कार्यकाल। और चेम्सफोर्ड कब होता है, तो 1916 से लेकर के 1921 के बीच में, 1916 से 1921 के बीच में। रीडिंग का कार्यकाल कब होता है, 1921 से 1926 के बीच में। इरविन का काल 1926 से लेकर के 1931 के बीच में। विलिंगटन का कार्यकाल कब होता है, तो विलिंगटन का कार्य 1931 से 1936 ईस्वी के बीच में। और 1936 के बाद आप देखेंगे लिनलिथगो का 1936 से 1944 के बीच में। और लॉर्ड वेवेल का जो कार्यकाल होता है 1944 से 1947 के बीच में। लॉर्ड माउंटबेटन का कार्यकाल जो होता है 1947 ईस्वी में। और ये क्या होते हैं, अंतिम ब्रिटिश गवर्नर वायसराय होते कहाँ के, इंडिया के। इसके बाद कौन बनते, राजगोपालाचारी भारत के पहले वायसराय बनते। तो हमको इनके क्रम को जानना है, तो आप इस तरह से याद करेंगे, कर लेंगे। या फिर हम आपको ट्रिक बताते हैं, क्या बता है, काम ई मतलब काम हाचरी, विली, विली में काम हाचरी विली वे में मीन्स इस क्रम से या इस ट्रिक से अगर आप याद रखेंगे तो इसका क्रम याद कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि इससे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके क्रम को लेकर के कि इनका क्रम कौन से आए हैं, आगे हैं, कौन से पीछे हैं, ये उनके कार्य को लेकर के। फिर से हम देखते हैं, का से होगा कर्जन, मा से होगा मिंटो सेकेंड, हा से होगा हार्डिंग सेकेंड,
चा से होगा चेम्सफोर्ड, रा से होगा रीडिंग, ई से होगा इरविन, ई से होगा इरविन, बी से होगा बिलिंगटन, ली से होगा लिनलिथगो, वे से होगा वेवेल, वेवेल और मे से होगा माउंट बेटन। तो हम इसे काम हाचरी वेली वे में, काम हाचरी विली वे में, इससे आप अगर याद करेंगे तो आसानी से याद कर पाएंगे। काम हाचरी विली वे में से, काम हाचरी विली वे में से, काम हाचरी विली वे में से। तो उसमें उस टाइम एक चौरी चौरा कांड जो हुआ था, उस वीडियो हमने आपको क्या है चौरी चौरा कांड कब होता था, 6 फरवरी 1922 ईस्वी में ये चौरी चौरा कांड होता है। तो उसको हम ना पढ़कर बस इसको क्रम हमें आज आपको बताना था, तो इसको क्रम को आप इस तरह याद करेंगे, काम हाचरी विली वे में, काम हाचरी विली वे में, ये याद रहेगा तो इसका क्रम याद होगा। और थोड़े से टाइम में अगर आप इसको 1899 1905 याद रखेंगे, 1905 से 1910 ईस्वी में, 1910 से 1916 ईस्वी में, इस तरह से आप करके आराम से धीरे धीरे पढ़ेंगे तो आपको याद रहेगा। तो कुल मिला के बस आपको क्रम अगर याद रखना है तो काम हाचरी विली वे में याद रख सकते हैं, जिससे इनका क्रम आपको हमेशा के लिए याद रहेगा और इससे जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे वो आप क्या है आसानी से कर पाएंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू टू अस।